हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेडिंग एलाइट। माई सेल्फ श्री कृष्ण भास्कर। तो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं फॉरेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज़ फॉरेक्स। जो फॉरेक्स टर्म है वो फॉरेन एक्सचेंज से आया है। मतलब फॉरेन का FOR और एक्सचेंज का EX मिला के फॉरेक्स बनता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कल मुझे इंडिया से दुबई जाना है, तो उसके लिए मुझे दुबई की करेंसी की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं दुबई में इंडियन करेंसी को नहीं यूज कर सकता। वहाँ पे इंडियन करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जैसे मान लो कि मुझे कल दुबई निकलना है, तो मैं सबसे पहले इंडियन करेंसी को दुबई की करेंसी में कन्वर्ट करवाऊंगा। तो वहाँ दुबई की करेंसी को हम लोग धीरम कहते हैं, और एक धीरम का वैल्यू 22 पॉइंट समथिंग रुपीज़ है। मतलब हाँ, 22.34 या 35 रुपीज़ है। ठीक, उसके बाद मैं दुबई गया, वहाँ पे 6-8 महीने बिताया। उसके बाद मुझे अब इंडिया वापस आना है। तो जब इंडिया वापस आना होगा तो मुझे दुबई की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो हो सकता है 6 या 8 महीने बाद जो दुबई की करेंसी है, मतलब धीरम, एक धीरम इज इक्वल्स टू 23 रुपीज़ या फिर 21 रुपीज़ हो जाए। और जो ये प्राइस फ्लक्चुएशन आया वो फॉरेन एक्सचेंज रेट के कारण आया। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिस पे हमको ध्यान नहीं देना। हमें फॉरेक्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग पर ध्यान देना है। फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट में हम इजीली पता लगा सकते हैं कि मार्केट इतना वॉलेटाइल क्यों है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आसानी से पता लगाना थोड़ा मुश्किल का काम है। जैसे कि मान लीजिए कि फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आया, तो वो वॉलेटिलिटी कैसे आया। हो सकता है उस कंपनी ने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ हो सकता है उस कंपनी से रिलेटेड कोई बड़ी या अच्छी खबर आई हो सकता है उस कंपनी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया हो, या फिर वो कंपनी लोगों को फायर कर रही है, जिसके कारण उसके कंपनी का शेयर्स प्राइस कम हो रहा हो, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है। वही फॉरेक्स में हो सकता है कि कोई देश किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, तो फिर उसका करेंसी पेयर का वैल्यू जो है वो हाई हो जाएगा। या फिर उस कंट्री में हो सकता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया हो, जिसके कारण उसके फॉरेक्स एक्सचेंज रेट कम हो गए हो, जिसके कारण उसका जो वैल्यू है, उस करेंसी का जो वैल्यू है वो कम हो गया हो। तो फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट में किस लिए मार्केट इतना वोलाटाइल है, और अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड करके मैं वॉलेटिलिटी बता रहा हूँ। तो ये पता करना बहुत आसान है। So our second question is, who can trade forex? Everyone can trade forex. Even the banks, MNCs and we traders also trade in forex. अब जैसे कि मान लो कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यू है वो $590 बिलियन का है, और जो फॉरेक्स जो मतलब ग्लोबल फॉरेक्स है उसका वैल्यू $6 ट्रिलियन का है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फॉरेक्स मार्केट इतना वोलेटाइल है और इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि उसमें बैंक्स भी ट्रेड करते हैं और MNCs भी ट्रेड करती हैं, और हम ट्रेडर तो ट्रेड करते ही हैं, तो इसलिए उसका वैल्यू फॉरेक्स का इतना ज़्यादा है और इंडियन स्टॉक मार्केट का कम है। हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग स्टॉक मार्केट होता है, और उस सब का अलग अलग वैल्यूएशन होता है उसके स्टॉक का। तो इसलिए खाली यही डिफरेंस है फॉरेक्स में, क्योंकि वहाँ पे हर कंट्री के लोग या फिर हर कंट्री की MNC बैंक्स ट्रेड करती हैं, इसलिए फॉरेक्स मार्केट 6 ट्रिलियन का है, मार्केट कैप है उसका। बस यही एक सिंपल सा रीज़न है। थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू फॉरेक्स ट्रेड। फॉरेक्स मार्केट जो है वो 24x5 खुला रहता है। मतलब फॉरेक्स मार्केट सिर्फ संडे और सैटरडे को बंद रहता है, सेम एज द स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ 6 घंटे के लिए खुलता है, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे के लिए खुलता है, 5 दिन।
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये पाँचों दिन फॉरेक्स मार्केट 24/5 खुला रहता है। तो बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग फॉरेक्स, वो मतलब फॉरेक्स में 4 डिफरेंट टाइप के सेशंस होते हैं, जिसमें से पहला है फॉरेक्स लंदन सेशन, जो सुबह के 8 बजे से लेके दोपहर के शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। दूसरा है न्यूयॉर्क सेशन, जो दोपहर के 1 बजे से लेके रात के 9 बजे तक खुला रहता है। और जो बाकी 2 सेशंस हैं वो मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उस वीडियो को भी देख सकें, मतलब उस टाइमलाइन को समझ सके कि कब कौन सा सेशन खुला रहता है। एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग प्लान को एनालाइज करना चाहते हैं या फिर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट टाइम है जब 2 मार्केट क्लैश करें, तब आपको अपना ट्रेडिंग एनालाइज करना चाहिए या फिर ट्रेड लेना चाहिए। उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और आप अपने करेंसी पेयर के हिसाब से डिसाइड करके आप उस समय ट्रेड ले सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इसी टाइम में ट्रेड करो तभी आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने खुद से समझे। आप अपने आप को बेहतर समझते हैं मुझसे ज़्यादा, तो आप अपने लिए सही समय चुने। आप कब फ्री हो ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट तो 24/5 खुला रहता है। तो आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि मार्केट आज बंद था या फिर ये था या फिर मेरे क्लासेस थे या फिर मुझे ऑफिस जाना था। तो आप फॉरेक्स मार्केट कभी भी ट्राई कर सकते हो, मतलब फॉरेक्स मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो, नॉट ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही ट्रेडिंग वीडियोस के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी अपने ट्रेडिंग वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं, तो जाओ उन सबको देखो। और उन वीडियो में मैंने ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बात की है, तो बिगनर्स उस वीडियो को ज़रूर से देखें और अपने सारे डाउट जो भी हैं ट्रेडिंग रिलेटेड वो सब क्लियर करें।